मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी अक्सर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ। तो ये देख रहे हो सर, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मैं कहता हूँ ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये कहते हैं सबका साथ अपना विकास, बाकियों का सर्वनाश। इनका ये है मतलब। सर बड़ी उम्मीद करी थी इनसे, इन्होंने बोला केजरीवाल गलत है, इन्होंने बोला ये गलत है, इन्होंने बोला वो गलत है। यही तो अच्छे थे, इन्होंने ही तो अपने को अच्छा बताया था। इन्होंने ही तो कहा था मुझे वोट दो, मैं आऊंगी तो झुग्गी वालों को पक्के मकान दूंगी, झुग्गी वालों के हक के मुद्दे उठाऊंगी। ये सारी बात तो इन्होंने ही बोला था ना कि मैं महिलाओं की सुरक्षा तय करूंगी, मैं कोई भी सेवाएं से वंचित नहीं होने दूंगी। मैं सीएम बनने के बाद तो आम CM बात का- है कहीं। हाँ। मतलब जैसी सत्ता में बैठे वैसे ये पलट गए। हाँ। और आप लोगों को तो दिखी रही है रियलिटी क्या है। हाँ। क्योंकि कोई सरकार हमारी आवाज़ नहीं उठाना चाहती, कोई नेशनल मीडिया में दम नहीं है कि ग्राउंड पे आए और हकीकत दिखाए। सिर्फ पैसे लेना है नेशनल मीडिया को, आपको अगर बुलाना है ना तो 5,000 खर्च करो और झूठी रिपोर्ट दिखवा दो, वो दिखा देंगे, मगर गरीब की आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। अच्छा, ये चीज़ भी पैसे चल रहा लेने की बात कहाँ से आई है? है। अरे सर बहुत सारे रिपोर्टर हैं, आपको पता ही है। मैं किसी पैसा लेके खबर दिखाते पैसे लेके खबर दिखाना भी होगा और उसे लगेगा अगर सरकार के खिलाफ है तो वो खबर नहीं चलेगी। साथियों नमस्कार। दिल्ली के उस इलाके में मौजूद हूँ जिस इलाके को कई बार बर्बाद किया गया। 1975 से बसा हुआ ये भूमिहीन कैंप कालका जी का वो इलाका है जिस पर सालों से राजनीति होती आई है। हर पार्टी ने इसको एक राजनीतिक मुद्दे की तरह भुनाने की कोशिश की है। रेखा गुप्ता की सरकार आई, भाजपा ने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन पिछले दिनों इस इलाके को भी बर्बाद कर दिया गया। एक बार यहाँ पर डेमोलिशन 2023 में हुआ था, उसके बाद मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से कल फैसला आना है। जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अगले ही दिन इस पूरे इलाके पर फैसला आना है कि इनके घर बचेंगे या बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये तमाम नज़ारे आपको, दृश्य आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपना घर यहाँ पे बनाया और अब आधे अधूरे घरों में रहने को मजबूर हैं। जैसे तैसे देखिए कितनी जर्जर स्थिति में ये वाला मकान है जो कि आधा तोड़ दिया गया है। आप ये वाला मकान देखिए जिसकी बैल्कनी जो है तोड़ दी गई है। आधे इसलिए बच गए क्योंकि तब तक जो है मामला कोर्ट में जा चुका था और कुछ ना कुछ बच गए। लेकिन 2 दिन पहले भी यहाँ पे डेमोलिशन हुआ, 5-6 घर तब भी तोड़े गए। कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर ही रह रहे हैं। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम हरिशंकर है। हरिचंद, यहीं पे रहते हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ और यहाँ पे जो भूमिहीन कैंप के कोर्ट केस चल रहे हैं उसको लीड भी मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा। और न्यायालय तक भी मैंने लोगों को वहाँ तक पहुँचाया है। न्यायालय तक कितने साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए? मैं तो पैदा ही यहीं हुआ हूँ। आज पैदा यहीं पे हो गए? 98 तो आपके पिताजी भी यहीं पे? मेरे पिताजी भी यहीं पे काफ़ी समय हो गया है और 1975 से पहले की बसी हुई झुग्गियाँ आई हैं। तो मैं तो पैदा भी यहीं हुआ हूँ, सब कुछ देखा भी है, क्या चल रहा है वो भी दिख रहा है। और आप लोगों को तो दिखी रही है रियलिटी क्या है। क्योंकि कोई सरकार हमारी आवाज़ नहीं उठाना चाहती, कोई नेशनल मीडिया में दम नहीं है कि ग्राउंड पे आए और हकीकत दिखाए। सिर्फ पैसे लेना है नेशनल मीडिया को, आपको अगर बुलाना है ना तो 5,000 खर्च करो और झूठी रिपोर्ट दिखवा दो, वो दिखा देंगे, मगर गरीब की आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। अच्छा, ये चीज़ भी पैसे लेने की बात कहाँ से आई है? अरे सर बहुत सारे रिपोर्टर हैं, आपको पता ही है। मैं किसी पैसा लेके खबर दिखाते पैसे लेके खबर दिखाना भी होगा और उसे लगेगा अगर सरकार के खिलाफ है तो वो खबर नहीं चलेगी, गारंटी। पैसा लेने के बाद भी? अरे सर पैसा लेने के बाद भी बिल्कुल मैंने देखा है। मैं हम जो पिछले कई दिनों से इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि फलानी जगह घर तोड़ दिए, फलानी जगह झुग्गियाँ तोड़ दी। क्या आपको लगता है कि पिछली सरकारों से ज़्यादा ख़राब स्थिति ये इस सरकार की है, रेखा गुप्ता की सरकार की है? बिल्कुल सर, बड़ी उम्मीद करी थी इनसे, इन्होंने बोला केजरीवाल गलत है, इन्होंने बोला ये गलत है, इन्होंने बोला वो गलत है। यही तो अच्छे थे, इन्होंने ही तो अपने को अच्छा बताया था। इन्होंने ही तो कहा था मुझे वोट दो, मैं आऊंगी तो झुग्गी वालों को पक्के मकान दूंगी, झुग्गी वालों के हक के मुद्दे उठाऊंगी। ये सारी बात तो इन्होंने ही बोला था ना कि मैं महिलाओं की सुरक्षा तय करूंगी, मैं कोई भी सेवाएं से वंचित नहीं होने दूंगी। मैं सीएम बनने के बाद तो आम CM बात का- है कहीं। मतलब जैसी सत्ता में बैठे वैसे ये पलट गए। ये कल भी 2 दिन पहले ही इन्होंने बोला है, 2-3 दिन पहले ही बोले मीडिया पे, आपने भी सुना होगा कि इन्होंने बोला कि मैं किसी झुग्गी पे बुलडोजर नहीं चलने दूंगे। तो इस पे क्यों चल रहा है, इस पे दोबारा क्यों चल रहा है? हमें कुछ टाइम तो दिया जा सकता था, हमें मौका तो दिया जा सकता था, हमारी सुनवाई तो करी जा सकती थी। मैटर को समझने के लिए एक डेलीगेशन आ सकता था, उनका मंत्रिमंडल आ सकता था, समझ सकता था कि क्या चल रहा है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जब डेमोलिशन नहीं हुआ था, जब पहला वाला डेमोलिशन भी नहीं हुआ था, तब यहाँ की स्थिति कैसी थी? क्या पानी बिजली वगैरह आ रहा था क्या? सर
सब कुछ पिछली मिल रहा सरकारों में था। ज़्यादा पिछली परेशानी केजरीवाल जी की सरकार में हमारे को पानी, बिजली सब कुछ मिल रहा था। मूलभूत सुविधाएं, मैं झूठ नहीं कहूँगा, ईमानदारी से कह रहा हूँ, शौचालयों की सुविधा सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी, मैं शिक्षा व्यवस्था सब हमें मिल रहा था। और आज जैसी सरकार आई, हमारी दुर्गति शुरू हो गई, गरीबों पे बुलडोजर चलने स्टार्ट हो गए। आज के डेट में हम लोग यहाँ से भी पानी नहीं मिलता, हमें पानी दूर से लाना पड़ता है। सही बात है क्या ये कि पहले पानी बिजली मिल रहा था? सारी व्यवस्थाएं थी यहाँ पे। पानी मिल रहा था। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में लगातार उन्होंने 10 साल सरकार चलाई है, अपनी बहुत बढ़िया सरकार चलाई है। उनकी सरकार में हमें सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी, जितनी मूलभूत सुविधाएं होती है पब्लिक के लिए, टॉयलेट से लेके बिजली, पानी, गलियां सारी साफ सुथरी रहती तब क्या कोई घर मकान तोड़ने का कभी खतरा रहा उस है। तब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी ऑर्डर या कुछ भी ऐसा नहीं आया था कि घर मकान तोड़ने का। ये 2019 में डीडीए की तरफ से सर्वे किया गया, और जो भी किया गया केंद्रीय एजेंसियों ने किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं किया कंबाइंड इसमें। होता है। मैं आपको हाँ जी। एक चूक बता रहा हूँ। हाँ। डीडीए की गलती क्या है? डीडीए ने जिस पॉलिसी को अडॉप्ट करा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहाँ पर भी मकान दिए जाते हैं, वहाँ पर ये होता है कि वो राज्य सरकार की पॉलिसी को अडॉप्ट करा जाएगा। और डीसूप की पॉलिसी अडॉप्ट करी गई है 2015 की। 2015 की पॉलिसी अडॉप्ट करी गई है। उसके तहत डीसूप को, दिल्ली सरकार की एजेंसी डीसूप, जो नोडल एजेंसी है, और डीडीए दोनों को मिलकर सर्वे करना था। बट यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि बार बार रिपीट सर्वे करना था कि कोई छूट ना जाए। मगर यहाँ पे 100 से ज्यादा पर सर्वे तो हुआ था यहाँ पे। सर्वे हुआ था सर, मगर सर्वे में छोड़ दिया गया लोगों को। और सर्वे ऐसे हुआ था कि पॉलिसी की जानकारी नहीं दी गई, कोई अवेयरनेस नहीं फैलाया गया। पॉलिटिकल सर्वे हो रहा था उस समय सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे, पता नहीं दुनिया भर की चीजें चल रही थी। प्राइवेट एजेंसी, जबकि डीडीए के अधिकारियों को आके सर्वे करना था, डीसूप के अधिकारियों को आके सर्वे करना था, कोई अधिकारी नहीं आया। कोई सर्वे नहीं हुआ। 17 साल के। सर मगर धेड़ पेड़ में सर्वे हुआ। हाँ, जिस तरीके से होना था वैसे नहीं, जब तो सर्वे में बहुत से लोग छूट गए, और वो लोग जब हाई कोर्ट गए तो उनको डिसमिस कर दिया गया। 17 साल के कॉलेज के बच्चे सर्वे कर रहे थे, जिनको नॉलेज ही नहीं थी, उल्टे सीधे सर्वे करके चले गए। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली अर्बन सेंटर डेवलपमेंट बोर्ड का सर्वे जॉइंट होना सर्वे था। होना था, मगर जॉइंट सर्वे नहीं हुआ। और डीडीए ने अभी एक कोर्ट में बोला है कि हम तो लैंड ऑनर एजेंसी है, हम खुद सक्षम है, हम पावरफुल हैं। सेक्शन 10 का हवाला दे रही है। बट मैं सेक्शन 10 को क्लैरिटी दे दूं कि सेक्शन 10 जब लागू होगा, जब उनकी खुद की कोई योजना होगी या ऐसी कोई योजना बनाए, तब वो सेक्शन 10 को यूज़ कर सकते हैं। अगर उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट करी है दिल्ली सरकार की डीसूप की, तो उन्हें डीसूप पॉलिसी के अकॉर्डिंग और प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग और नोडल एजेंसी डीसूप को मानते हुए उनके तहत ही कार्रवाई करनी होगी। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? अनमोल गुप्ता बोले। यहीं पे रहने वाले हैं? हाँ जी। थोड़ा नीचे आ जाइए। तो यहाँ से सब टूटने के बाद कहाँ गए, कहाँ रहते हैं फिर? सर आधे लोग यही हैं, कहीं कहीं रह के आसपास रह रहे हैं, और कहीं कहीं चले गए किराए पे रह रहे हैं? हाँ जी, कहीं कहीं। क्या किराया देना पड़ रहा होगा? अब ये तो नहीं बता सकते, सब महंगा इस टाइम से, ऐसे भी महंगाई है। आप यहीं पे रह रहे हैं अभी? हाँ जी, मेरी मदर का घर भी यहीं स्टे में रुका हुआ है, तो रह रहे हैं। अच्छा, स्टे में कौन सा मकान है आपका ये वाला? मेरा उस साइड है सर। अच्छा, उस तरफ घर बच गया था हाँ आपका जी, उस स्टे टाइम लग पे? गया था, सिंगल बेंच की जज ने स्टे दिया था। और अब इस टाइम जजमेंट आने वाला है, कल क्या होता है ये तो हमें नहीं पता। मगर हमारा राशन कार्ड से घबराहट है कि राशन कार्ड के जजमेंट पहले दे चुके हैं चंद्रधारी जी ने, और गजट नोटिफिकेशन में भी। उसके बाद ये क्या जजमेंट देते ये नहीं पता मुझे जस्टिस से कि क्या कहते हैं। अब न्याय इनके ऊपर है, न्यायमूर्ति की पट्टी खुल गई। मैं तो न्यायमूर्ति क्या, से क्या मैं ये कह रहा था कि अब तो घर तो टूट गया, अब चाहते क्या हैं कि क्या हो, कि यहीं पे दोबारा बनाने दें, कहीं और मकान दे दें? मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी अक्सर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ। तो ये देख रहे हो सर, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मैं कहता हूँ ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये कहते हैं सबका साथ अपना विकास, बाकियों का सर्वनाश। इनका ये है मतलब। अगर ये सबका विकास करते तो 3000 में से 1800 लोगों को ये फ्लैट दिए, वो वैलिड थे, और बाकी जो हम उनके फैमिली वाले रह गए तो हम इनवैलिड हो गए, हम बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए। तो ये कैसे सर? अच्छा, हम उन्हें राशन कार्ड का मुद्दा डीडीए डिपार्टमेंट को, जबकि उनका सबसे भरा डिपार्टमेंट है डीडीए। अपनी जब बारी आती अच्छा, है, वोट देते हैं अभी आप सब? सारे वोट, सबका वोट इस बार भी वोट दिया है, इस बार भी वोट दिया है। विधानसभा हुई थी, हम सबने वोट किया, सारे पूरे कैंप में सबने वोट दिया। यहाँ पे अभी फरवरी में जो इलेक्शन, नहीं, ये एक समझने वाली स्थिति। 84 से इंदिरा गांधी के टाइम से चल रहा है, मैं तो 80 से रह रहा हूँ। अब 84 से वोट दे रहे हैं, और तब से यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हुआ था? नहीं परेशानी क्या, हमारे सर्वे में नहीं कोई परेशानी से कोई चले गए, हमने चक्कर काट काट के परेशान हो गए।
नहीं दी। नहीं, जो आप 84 से बता रहे हैं, आपने कई प्रधानमंत्री देखे, कई दिल्ली की सरकारें सारी देखी। गए यहाँ से 80 82 83 84 हाँ। ये 90 में ये लगा था आग झुग्गी में, जब उसमें लगा था हाँ, उसमें वो था प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। हाँ बीपी सिंह थे, देवगौड़ा गए, कौन कौन गए पता नहीं, किन किन गए, राजीव गांधी गए। आपने बहुत लंबा समय मतलब हाँ, बिताया बहुत है यहाँ। लंबा 80 से रह रहा हूँ यहाँ। हाँ, क्या कह रहे थे वीपी सिंह? वीपी सिंह प्रधानमंत्री ने इसको पक्का करवाया था जब आग लगी थी। यहाँ सीरियल नंबर उसके डलवाए मेरे थे, पास सबको प्रूफ बनवाया था, टोकन नंबर सब टोकन चीज़ मेरे पास है, अभी टोकन। वीपी सिंह के जमाने का टोकन भी आपके हाँ पास? टोकन है, सब कुछ है। यहाँ तो लोगों के पास 1975 के राशन कार्ड हैं, 1975 के राशन पीला गुलाबी कार्ड हुआ करता था। नहीं ब्लू कलर का 3 पन्ने का राशन कार्ड होते थे, 3 पेज का वो राशन कार्ड है। और कुछ वैसे लोगों को भी ये इनवैलिड कर दिए उनके वोट के चक्कर में, कुछ नाम के करेक्शन के चक्कर नहीं में। देखिए, ये आप कितने साल हुआ आपको, खुद को कितना साल हो गया अभी? यहाँ रहते हुए हाँ। मेरा जन्म यहीं हुआ है सर, क्या क्या उम्र हो गया? तो मेरी ये 40 साल है उम्र। 40 साल। आपकी कितनी हो गई? मेरी करीब 35 साल उम्र है। 35 साल। सर आपकी कितनी उम्र हो गई? हमारी उम्र, हमको तो 80 से रह रहा हूँ यहाँ, मेरे उम्र तो 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर। देखिए 60 वर्ष के ये व्यक्ति हैं, 40-45 ये बता रहे हैं, 28 साल ये बता रहे हैं। मेरे बच्चे अगर भाई कोई ज्यादा व्यक्ति हुआ है, 28, 40, 80 साल में भी दिल्ली का रहवासी नहीं कहलाएगा तो उसकी क्या क्राइटेरिया है? मेरे पास मैं अगर पूरा document कोई 84 साल से 80 साल से दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली को चला रहा है, आप लोग क्या काम करते हैं ये भी बताइए। आप क्या काम करते हैं? मैं तो ड्राइवर हूँ सर, गाड़ी चलाता हूँ। आप ड्राइवर हैं, ठीक है। मैं टेलर का काम करता हूँ, शर्टें बनाता हूँ। अच्छा, आप हम भी ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करते हैं। सर आप अभी काम करते हैं कि हाँ, रिटायर्ड? रिटायर क्या, पहले स्पोर्ट में थे, अब स्पोर्ट के नौकरी के छोड़। घर से ड्राइविंग में भी परेशानी हो रही है, गाड़ियाँ उठा के हाँ, क्या अब ये भी रोड जाने में देखिए। परेशानी हो रही है, बताओ। ये इतने सालों से रहने के बाद भी, दिल्ली में एसेंशियल जॉब्स करने के बाद भी, असल में दिल्ली ये लोग चलाते हैं। ये बड़े बंगले वाले और जो भी कैब बुक करते हैं अपने फ़ोनों पर, वो दिल्ली नहीं चलाते। एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, नोएडा से गुड़गांव जाने के लिए यही लोग शायद मदद करते होंगे, लेकिन फिर भी ये अभी तक दिल्ली के नहीं कहलाए हैं। सर मैं एक बात इसका क्या क्राइटेरिया ये भी जानना है। मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा, हाँ, मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा। हाँ। पहली चीज़ तो हम अतिक्रमण नहीं है, हम अवैध नहीं है, हाँ। क्योंकि आपको जैसा कि अभी इन लोगों ने बताया, ये एक प्रधानमंत्री जी थे जिनके मेरे माँ बाप भी आज नाम लेते हैं। हाँ। मेरे फादर की, विश्वनाथ प्रताप सिंह। हाँ, 70 साल से ज़्यादा एज है मेरे फादर की। वो खुद बताते हैं, एक प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, जिन्होंने इनको बसाया, इनको वैलिड करा, टोकन दिया। अगर वो आज होते तो आज हम लोग बेघर नहीं होते। आज अगर उनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से दिया जाए तो आज भी हम वैलिड हैं। आज इन्होंने हमें इनवैलिड कर दिया। आज एक प्रधानमंत्री है जो लोगों को उजाड़ रहा है, और एक प्रधानमंत्री था जो लोगों को बसाया था, जो लोगों की मजबूरियां समझता था। इन गलियों के अंदर आया हुआ प्रधानमंत्री है। जब आग लगी थी ना, यहाँ से अंदर तक गया था, वो ये नहीं देखा था कि मेरे पास इतनी सुरक्षा, इतने कैमरामैन है। उस समय परिस्थिति क्या हुआ करती थी सबको याद है, ब्लैक एंड वाइट का ज़माना हुआ करता था। वो बंदा राशन से लेके कपड़े, कम्बल, सब कुछ दे के गया, सबकी हेल्प करी, सबके लिए खड़ा रहा, वो प्रधानमंत्री था। और उसके घर में हम लोग ऐसे लोग हैं, मेरे फादर खुद बताते हैं कि कभी उम्मीद नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री के घर में हमें बैठा के चाय पिलाई गई हो और प्रधानमंत्री खुद झुग्गी में आकर बैठ के चाय पी के गया हो। आज का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भरोसा पैदा करता है, इसीलिए 1991 के बाद से अब तक लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह को जानते हैं। अब तक उन नेताओं को याद किया जाता है जो इन जगहों में आए और इन जगहों को असल में होने का एहसास दिलाया कि ये भी दिल्ली का हिस्सा है। कोई मानने को राज़ी नहीं है कि ये लोग दिल्ली के हैं, ये लोग दिल्ली को बना रहे हैं, चला रहे हैं। आपके बड़े बड़े मकान इन्होंने बनाए हैं, आपके घर में काम करने वाली जो हाउस हेल्प आती हैं शायद इन्हीं इलाकों से आती हों। जो तमाम लोग आपकी मदद करते हैं सुबह से शाम तक, शायद इन्हीं इलाकों से आते हों। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अगर किसी से भी काम करवाएं तो पहले पूछ लें कहीं उनकी डेफिनेशन में ये कहीं इलीगल कॉलोनी से तो नहीं आते जिनके घर आप गिरवा रही हैं। मैं नज़ारा आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ कि आज भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं जैसे तैसे। कुछ लोग खाली करके चले गए, कुछ लोगों का घर ख़त्म कर दिया गया, कुछ लोग यहाँ से अभी भी रह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।